नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम आपको मैथ में एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जो बहुत मज़ेदार होने वाला है। मज़ेदार कुछ इस तरह होने वाला है कि यदि आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता, आप चाहते हो कि मैथ में मैं सीख सकूँ अर्थात आप ज़ीरो से हीरो बनना चाहते हो, आप चाहते हो मैथ का जो पहला पायदान होता है मैं उसको सीखना चाहता हूँ। तो अगर आपको इस तरीके की भूख है अर्थात सीखने की भूख है, तो आप अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, बहुत कुछ मिलने वाला है। यदि आपको मैथ आ रहा है तो अभी ये वाला वीडियो आप स्किप करके हम और वीडियो बनाए हैं जो आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। चैनल का नाम सुभाष मेहता जिस पे आप देख पा रहे हो। तो आइए आज हम उनके लिए वीडियो बना रहे हैं जिनको मैथ कुछ भी नहीं आता, वो मैथ सीखना चाहते हैं। उनके लिए आज हम बेसिक कुछ टिप्स देने वाले हैं, बहुत मजेदार होने वाला है। आप अंत तक जरूर बने रहिएगा और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आइए अब हम देखते हैं अर्थात नंबर सिस्टम में सबसे बेसिक चीज अर्थात जो हमारी मैथ की जीरो से शुरुआत होती है, पहला पायदान से वो कहाँ से होती है, आइए सबसे पहले हम सीखना चाहते हैं। हम आपको ये भी बताते चलते हैं हम आज क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले हम आपको एक रूपरेखा दिखा देते हैं। अर्थात सबसे पहले आज हम ये सीखेंगे कि जिसे बोलते हैं नेचुरल नंबर अर्थात नेचुरल नंबर आज हम सीखेंगे। नेचुरल नंबर सीखेंगे जिसे बोलते हैं क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, जिसे प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। आज हम इसको सीखेंगे। नेचुरल नंबर के बाद हम सीखेंगे दूसरा नंबर होल नंबर। नेचुरल नंबर के बाद हम सीखेंगे क्या, होल नंबर। होल नंबर जिसे हम बोलते हैं क्या, पूर्ण संख्या। होल होल नंबर को हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। इसके बाद हम तीसरा सीखेंगे क्या, इंटीजर नंबर। इसके बाद हम तीसरा क्या सीखेंगे, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर को हम बोलते हैं क्या, इंटीजर नंबर को बोलते हैं पूर्णांक संख्या। इंटीजर नंबर को क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या अर्थात 3 हो गया। और चौथा हम जो सीखेंगे वो क्या सीखेंगे, चौथा हम सीखने वाले हैं ये कि इवन नंबर। चौथा हम ये सीखेंगे कि इवन नंबर किसे कहते हैं अर्थात इवन नंबर का मतलब क्या, सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं ये सीखेंगे। और पांचवा हम सीखेंगे ओड नंबर। पांचवा हम सीखने वाले हैं क्या, ओड नंबर। ओड नंबर का मतलब क्या, विषम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या। आज ही हम ये सीखेंगे। और हम अगला सीखेंगे छठवां, क्या सीखेंगे, छठवां हम सीखेंगे प्राइम नंबर। छठवां हम सीखेंगे प्राइम नंबर जिसे हम बोलते हैं क्या, प्राइम नंबर को बोलते हैं भाज्य अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। इसके बाद हम सीखेंगे, इसके बाद अगर मैं यहाँ लिख पाऊँ तो सातवां हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे को प्राइम नंबर। क्या सीखेंगे, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर को हम बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या ये हम सीखेंगे। और हम आठवां, यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ आठवां। आठवां हम सीखेंगे ट्विन प्राइम नंबर। क्या सीखेंगे, ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर को हम क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर को बोलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या। और इसके बाद एक हम लास्ट आज ये सीखने वाले हैं नौवां, जिसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या पढ़ेंगे, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर को हम बोलते हैं भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। और एक थोड़ा सा हम आपको दसवां बता देंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन को कैसे लिखा जाता है, ये थोड़ा सा मैं बता दूंगा। अर्थात आज हम 10 पढ़ेंगे। पहला क्या पढ़ेंगे, पहला हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या। दूसरा हम होल नंबर पूर्ण संख्या। तीसरा इंटीजर नंबर पूर्णांक संख्या। चौथा इवन नंबर सम संख्या। पांचवा ओड नंबर विषम संख्या। छठवां प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। और सातवां को प्राइम नंबर सहभाज्य संख्या। आठवां ट्विन प्राइम नंबर जुड़वा भाज्य संख्या। नौवां कंपोजिट नंबर जिसे भाज्य संख्या बोलते हैं। और 10वां थोड़ा हम जानेंगे कि फ्रैक्शन कैसे लिखा जाता है। इनके बारे में आज हम इतना जानेंगे डिटेल में। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे और बहुत कुछ है, जैसे आपका क्या हो गया रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और बाकी बहुत सी चीजें हैं वो अलग वीडियो में बनाएंगे। आज हम इतना जानते हैं ये सभी का मतलब क्या होता है। अगर आप देखोगे जैसे प्राइम नंबर क्या होता है, सॉरी नेचुरल नंबर क्या होता है, अर्थात ये सब छोटी छोटी चीजें लेकिन बहुत बड़ी चीजें हैं। क्योंकि अगर आप इन सभी नहीं जानते हैं छोटी छोटी चीजें तो आप मैथ को कैसे समझ पाओगे, कैसे आप आपकी पेन कैसे आगे चल पाएगी भाई, जब आप जीरो से ही नहीं जानते हो। तो जीरो से हीरो बनने के लिए आप अंत तक जरूर जुड़े रहिए। तो आइए बिना देरी करते हुए हम सबसे पहला पहला हमारा क्या था, सबसे पहला हमारा था नेचुरल नंबर। इसको हम जान लेते हैं अर्थात नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, प्राकृतिक संख्याएं। जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। आज इसके बारे में हम डिटेल में अभी जान लेते हैं। अर्थात नेचुरल नंबर अगर आप देख पा रहे हो, नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो
मैं आपको बताऊँ दूँ कि प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? आप अगर बचपन से लेके अभी तक आप तो ये जाने होंगे क्या 1, 2, 3, 4 आप 100 तक जाने होंगे, 200, 300 ऐसे 1000, 2000, लाख, 10 लाख अर्थात 1 से स्टार्ट कर दो, 1 से आप गिनती स्टार्ट कर दो और उसको गिनते जाओ जहाँ तक इनफाइनाइट तक। 1 से लेके इनफाइनाइट तक संख्याओं की गिनती करते जाओ, इनफाइनाइट तक करते जाओ, यही आपकी क्या है नेचुरल नंबर्स हैं। अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ जैसे मान लो आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक इनफाइनाइट तक। अर्थात 1 से स्टार्ट करके इनफाइनाइट तक जो गिनती की संख्याएं होती हैं, यही आपका क्या होता है नेचुरल नंबर होता है। अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ गिनती की संख्याओं को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं यह लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? गिनती की संख्याओं को गिनती की संख्याओं को गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। या तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं एक से लेके आप जो भी गिनते जाओ अर्थात एक से लेके गणना की गई संख्याएं क्या कहलाती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो कुल मिला के मोटा मोटा आप ये जानो कि अर्थात एक से लेके आप इनफाइनाइट तक जब गिनोगे अर्थात एक से लेके गिनते जाओ आप जहां तक आपका इनफाइनाइट ना हो ये सारे के सारे क्या होते हैं ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब आइए दूसरा जानते हैं दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है क्या दूसरा था आपका होल नंबर क्या था होल नंबर्स क्या था दूसरा आपका होल नंबर्स का मतलब क्या मैंने बताया था पूर्ण संख्याएं क्या बताया था मैंने पूर्ण संख्याएं अर्थात ये पूर्ण संख्याएं क्या है जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे ये एक से लेके इनफाइनाइट तक है ये जो है एक से लेके इनफाइनाइट तक ये अभी पूर्ण है ही नहीं आप कहोगे क्यों पूर्ण नहीं है पूर्ण नहीं है भाई एक से लेके अगर आप देखोगे ये सारी की सारी संख्याएं पूर्ण नहीं है पूर्ण क्यों नहीं है पूर्ण इसलिए नहीं है क्योंकि सबसे बड़ी अर्थात जिससे लोग डरते हैं कि ये मेरे पास ना बैठे ये मेरे पास न आए अर्थात जिसे बोलते हैं शून्य अर्थात बोलते हैं ना करे यार कहीं ऐसा ना हो मेरे जेब शून्य हो जाए जीरो हो जाए अर्थात वो जीरो जहाँ पे बढ़ने बैठने के बाद सभी सभी को क्या बना दे रहा है पूर्ण बना दे रहा है अर्थात उसी को अगर हम शामिल कर ले शून्य को शामिल करके हम वही नेचुरल नंबर सारे के सारे अगर मैं लिख लूं तो ये संख्याएं क्या हो जाएंगी ये सारे के सारे हो जाएंगी क्या हो जाएंगी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी अर्थात जीरो में आप नेचुरल नंबर को शामिल कर दो जीरो में आप नेचुरल नंबर को शामिल कर दो सारी की सारी संख्या क्या हो जाएंगी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी अर्थात मैं लिख सकता हूँ शून्य को शामिल करते हुए प्राकृतिक संख्या में ऐसे लिख सकते हो प्राकृतिक संख्या में शून्य को प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल करने से शून्य को शामिल करने से पूर्ण संख्याएं बनती हैं क्या बनती हैं पूर्ण संख्याएं बनती हैं अर्थात होल नंबर्स बनते हैं तो मैं यहाँ पे थोड़ा ऐसे लिख दिया हूँ आप समझ जाइएगा मेरा मोटू ये नहीं है कि मतलब कि मेरा मोटिव ये थोड़ा है कि मतलब हिंदी लिखूं मेरा मोटिव ये है कि आपको समझा पाऊँ अर्थात समझाया भी क्या मैंने आपको ये समझाया कि आप गिनती गिनते जाओ अर्थात जो आप गिनती गिनते हो ना अभी तक आज तक गिनती गिनी हो ना गिनती को अर्थात याद तो कियो ना 1 से 100 तक अगर ना की हो तो और अभी सीख लो बाकी भी आपके पास टाइम है अभी मैं जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ अर्थात जो भी गिनती की संख्याएं होती हैं इनफाइनाइट तक जाते हो अर्थात गिनते हो वो सभी की सभी संख्या क्या होती हैं प्राकृतिक नेचुरल नंबर्स होती हैं लेकिन क्या उन्हीं प्राकृतिक संख्याओं के पहले अगर आप क्या लगा दो शून्य लगा दो अर्थात शून्य को ऐड कर दो जीरो को ऐड कर दो वो संख्याएं क्या बन जाती हैं वो संख्याएं होल नंबर्स अर्थात पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं अर्थात आपने दो चीजें सीखा पहला क्या प्राकृतिक संख्याएं अर्थात संख्याओं की गिनती के क्रम प्राकृतिक संख्या होते हैं और पूर्ण संख्या उसे कहते हैं अर्थात नेचुरल नंबर को जीरो में शामिल कर दो अर्थात नेचुरल नंबर के आगे जीरो लगा दो शून्य लगा दो वो सारी की सारी संख्या क्या बन जाएगी पूर्ण संख्याएं बन जाएगी तो आइए हमारा तीसरा क्या था तीसरा हमने आपको बताया था कि इंटीजर नंबर क्या बताया था इंटीजर नंबर्स अर्थात इंटीजर नंबर्स को क्या बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं क्या बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं अर्थात अभी तक हमने क्या पढ़ा इसके पहले एक प्राकृतिक संख्या पढ़ा एक पूर्ण संख्या लेकिन अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं पूर्णांक संख्या अर्थात इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा जैसे मान लो आप तो अभी सीखो क्या एक हो जाए प्लस एक हो जाए प्लस दो हो जाए
प्लस 1 हो जाए और क्या हो जाए प्लस 2 हो जाए, प्लस 3 हो जाए, प्लस 4 हो जाए, प्लस 5 हो जाए, प्लस 6 हो जाए, ऐसे डॉट डॉट कहाँ इनफाइनाइट तक मान लो। और ध्यान से सुनो, इसके बीच में क्या हो जाए, एक शून्य हो जाए, और ये तो आपका प्लस था, ये बीच में शून्य हो जाए, और इधर जो हो जाए, इधर वाला ध्यान से देखो, माइनस, जैसे माइनस 1 हो जाए, इसके बाद माइनस 2 हो जाए, फिर माइनस 3 हो जाए, फिर माइनस 4 हो जाए, फिर माइनस 5 हो जाए, फिर माइनस 6 हो जाए, ऐसे भी ये भी डॉट 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 इनफाइनाइट तक चलता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये जो आपका प्लस दिख रहा है ना यहाँ से यहाँ तक, अर्थात 1 से लेके इनफाइनाइट तक जो प्लस प्लस सब जा रहा है, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव नंबर्स। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव नंबर्स बोलते हैं। पॉजिटिव नंबर्स का मतलब क्या हुआ कि मतलब ये धनात्मक संख्याएं, ये क्या है, ये धनात्मक संख्याएं हैं, ये क्या है, ये धनात्मक संख्याएं हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं। और इधर वाला जो आपका माइनस माइनस दिख रहा है, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5, ये जो दिख रहे हैं माइनस माइनस, ये आपके हैं, ये है आपका निगेटिव नंबर्स। ये कौन से नंबर्स हैं? ये आपके निगेटिव नंबर्स हैं। निगेटिव नंबर्स का मतलब क्या, ये आपके ऋणात्मक, ये कौन है, ऋणात्मक संख्याएं। ये कौन से हैं? ये ऋणात्मक संख्याएं हैं। और एक आपका जो बीच में बचा शून्य, इसे हम बोलते हैं उदासीन। क्या बोलते हैं? उदासीन संख्याएं, अर्थात ये उदासीन संख्या है। कौन? ये उदासीन संख्या है। कौन? ये शून्य। अर्थात ये जो शून्य है ये उदासीन है, और बाकी ये वाले जो प्लस प्लस दिख रहे हैं ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, और जो माइनस माइनस दिख रहे हैं ये निगेटिव नंबर्स हैं। अर्थात अब हम जान पाए क्या कि पूर्णांक किसे कहते हैं, इंटीजर नंबर किसे कहते हैं। अर्थात शून्य में धनात्मक भी रहेगा, ऋणात्मक भी रहेगा, अर्थात प्लस 1, प्लस 2, प्लस 3, प्लस 4, उधर भी माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, इधर भी बीच में शून्य है। अर्थात ये सारे के सारे प्लस माइनस जो दिख रहे हैं सब शून्य, ये सारे के सारे इंटीजर्स नंबर अर्थात पूर्णांक संख्याएं हैं। अब आइए अब हम चौथा क्या सीखते हैं। चौथा हम ये जानते हैं कि इवन नंबर किसे कहते हैं। इवन नंबर किसे कहते हैं? इवन नंबर्स किसे कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में सम संख्याएं। जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सम संख्याएं। अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं कि इवन नंबर किसे कहते हैं, ऐसी कोई भी संख्या, ऐसी चाहे वो छोटी हो चाहे बहुत बड़ी संख्या है, ऐसी कोई भी संख्या जो 2 से पूरे के पूरे विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। या आपने ऐसा सुना होगा, ऐसी कोई भी संख्या जो 2 से कट जाए या विभाजित हो जाए, वो सभी की सभी संख्याएं इवन नंबर कहलाती हैं। जैसे मान लो 2, 2 आप देख पा रहे हो ना, 2 2 से कटेगा अर्थात 2 से विभाजित होगा, लेकिन 1 2 से नहीं विभाजित होगा, 1 नहीं है। जैसे 3 तो नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, 4 होगा। 5 नहीं होगा, क्या होगा, 6। एक एक अंक छोड़ते जाओ, फिर 8 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 12 हो गया, फिर 14 हो गया, फिर 16 हो गया, ऐसे डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। अर्थात जो भी संख्याएं, चाहे जो भी संख्याएं आपको दिखे, लेकिन 2 से सभी के सभी विभाजित होने चाहिए, 2 से सभी के सभी कटने चाहिए, विभाजित होने चाहिए, वो सभी की सभी संख्या क्या कहलाएंगी? सम संख्याएं कहलाएंगी। आप कहोगे कि मान लो अगर हमारे पास कोई बड़ी डिजिट हो गई, जैसे 8 4 6 3 5 8, क्या ये जो संख्या दिख रही है क्या ये इवन नंबर है? तो मैं कहूंगा इवन है। आप कहोगे कैसे पता पाओगे? भाई आप लास्ट का आप देखना, बस लास्ट का ये देखना कि ये जो लास्ट की संख्या दिख रही है क्या ये 2 से सिंप्लीफाई होगी, तो ये 2 चौको 8 अर्थात सिंप्लीफाई होगी। जब ये सिंप्लीफाई होगी तो सारे के सारे डिजिट क्या होंगे, 2 से सिंप्लीफाई होंगे, इसलिए इसको हम कह सकते हैं सारे के सारे डिजिट को ये इवन नंबर है। ये कौन सी नंबर है? इवन नंबर है। जैसे हमारे पास कितना हो जाए, 7 4 3 8 4 9 7, और यहाँ पे मान लो फिर 4 हो जाए, तो आप कहोगे कि क्या ये इवन नंबर है? मैं कहूंगा बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि आप लास्ट का डिजिट देखो, लास्ट का जो आपका डिजिट दिख रहा है, लास्ट का आप अगर डिजिट को देखो, लास्ट के डिजिट 4 हैं। अब 4 है तो ये 2 से सिंप्लीफाई होगा, क्योंकि 2 दूना 4। अगर लास्ट के डिजिट 2 से सिंप्लीफाई हो रहे हैं तो ये सारी की सारी संख्या जो आपको दिख रही है ये आपके इवन नंबर हैं। जैसे मान लो हो गया 0 0 0 0 5 8 7 6 4, और यहाँ पे मान लो 2 हो गया, तो आप कहोगे ये सारी के सारे संख्या, हालांकि 0 को कोई मतलब नहीं है, तो मान लो इतना ही देख लो, तो ये लास्ट का 2 दिख रहा है ना, ये 2 से जब सिंप्लीफाई हो रहा है तो ये सारी की सारी संख्याएं क्या होंगी, इवन नंबर होंगी। जैसे हमारे पास कितना हो जाए 84.325, यहाँ पे मान लो कितना हो जाए, 0 हो जाए, और यहाँ पे मान लो 4 हो जाए, तो आप कहोगे कि ये पूरी की पूरी संख्या इवन है? मैं कहूंगा बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि लास्ट में क्या दिख रहा है, लास्ट में आपके 4 दिख रहे हैं जो 2 से सिंप्लीफाई होंगे। मान लो एक और आ जाए, जैसे मान लो आपके पास कितना हो जाए 2 5 4 0
ये आपको दिख जाए। अब आप कहोगे ये क्या सिंपलीफाई होगा, अर्थात ये क्या सम संख्या है, क्या ये दो से सिंपलीफाई होगा, दो से विभाजित होगा? तो मैं कहूंगा बिल्कुल ये सम संख्या है, क्योंकि ये दो से विभाजित होगा। दो से विभाजित होगा अर्थात अगर लास्ट में आपको शून्य भी दिख जाए, शून्य भी दो से विभाजित होगा, अर्थात आपके जो हैं जब ये दो से विभाजित होगा पूरी पूरी संख्याएं क्या हो जाएंगी, पूरी पूरी संख्याएं सम संख्या हो जाएगी। तो अर्थात आप ये पॉइंट नोट करिएगा कि जहां भी कहीं भी लास्ट में क्या दिख जाए, दो दिख जाए, जहां कहीं भी लास्ट में चार दिख जाए, जहां कहीं भी लास्ट में छह दिख जाए, जहां कहीं भी लास्ट में आठ दिख जाए, जहां कहीं भी लास्ट में शून्य दिख जाए, क्या दो चार छह आठ के बाद क्या दिख जाए, शून्य दिख जाए, अगर ये सब दिख जाए आपको कहीं भी लास्ट में किसी भी, चाहे जितने बड़ी डिजिट हो, लास्ट में अगर ये संख्याएं दिख जा रही हैं तो वो सारी की सारी संख्याएं क्या होंगी, सम संख्याएं होंगी, अर्थात इवन नंबर्स होंगी। अर्थात मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ पा रहे हो। अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि ऐसी संख्याएं जो पूरे के पूरे दो से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं, जो संख्याएं जो संख्याएं जो संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, जो संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, दो से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम सम संख्या कहेंगे। या जो संख्याएं या पूरी संख्याएं, आप या तो पूरी संख्याएं दो से भी पूर्णतः विभाजित हो जाए, या जो संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो सभी की सभी संख्याएं क्या होंगी, वो सभी की सभी संख्याएं इवन नंबर होंगी, अर्थात सम संख्याएं होंगी। तो आप क्या याद रखोगे, जिसके चाहे जितने बड़े डिजिट हों, जिसके लास्ट में दो दिख जाए, चार दिख जाए, छह दिख जाए, आठ दिख जाए और शून्य दिख जाए, तो समझ जाना सारी की सारी संख्याएं इवन नंबर है, अर्थात ये सभी के सभी दो से कटेंगे। जैसे मान लो इतना बड़ा यहाँ से यहाँ तक दे दिया नंबर, जैसे मान लो 874325469874890543 अब बताओ क्या ये सारी सारी संख्याएं इवन है? मैं कहूंगा बिल्कुल। क्यों? क्योंकि लास्ट का डिजिट आपका क्या चार दिख रहा है, जो दो से कटेगा, तो जब दो से कटेगी सारी की सारी संख्या क्या है, इवन नंबर है, अर्थात सम संख्याएं हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे से इसको समझ पाए हैं। अब आइए हम पांचवा सीख लेते हैं। अर्थात पांचवा क्या है, पांचवा है ओड नंबर। ओड नंबर जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, जिसको हम बोलते हैं विषम संख्या, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विषम संख्या। तो इसके पहले हमने किसके बारे में जाना था, सम संख्या। अब हम क्या जानेंगे, विषम संख्या। विषम संख्या में हमने क्या क्या छोड़ा था आप नोट करिएगा। जैसे हमने एक को छोड़ा था क्योंकि एक दो से नहीं कट रहा था, इसके बाद हमने तीन को छोड़ा था, इसके बाद हमने पांच को छोड़ा था, इसके बाद सात को, इसके बाद नौ को। अर्थात आप भी इसमें क्या करिए, एक एक अंक छोड़ते जाइए। एक के बाद आप दो छोड़ा, तीन आया, फिर चार छोड़ा, पांच आया, फिर छह छोड़ा, फिर ऐसे 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, फिर से डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। अर्थात अर्थात कहना ये चाह रहा हूं कि इसमें विषम संख्या में ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित न हो, ऐसी संख्याएं जो पूरी की संख्या दी गई है दो से विभाजित अगर नहीं हो रही है, तो वो सभी की सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहें लाएंगी। जैसे जैसे हमारे पास क्या हो जाए, मैं लिख दूं यहाँ पे, जो संख्याएं जो संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित न हो, जो संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित न हो, उसमें क्या हो रहा था, विभाजित हो रहा था, यहाँ पे विभाजित न हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम विषम संख्या अर्थात ओड नंबर कहेंगे। अर्थात जो दो से पूर्णतः विभाजित न हो, और उसमें वाले सम में था विभाजित हो, इसमें है विभाजित न हो। तो आप जैसे यहाँ पे अगर देख रहे हो 5 4 3, तो ये आप देख पा रहे हो लास्ट का जो डिजिट है ये दो से विभाजित नहीं हो रहा है। जब दो से विभाजित नहीं हो रहा है तो ये सारे के सारे डिजिट क्या है, ये सारे के सारे डिजिट जो है विषम संख्याएं अर्थात ओड नंबर है। जैसे हमारे पास क्या हो गया 904325। अब यहाँ पे अगर आप लास्ट के डिजिट देखो, ये दो से नहीं कट रहा है। जब दो से नहीं कट रहा है, दो से विभाजित नहीं हो रहा है, तो सारे के सारे डिजिट क्या हो गए, ये विषम संख्या हो गए। जैसे हमारे पास हो गया 874931। अब अगर आप लास्ट के डिजिट देखोगे, ये दो से विभाजित नहीं होगा। जब दो से ये नहीं कटेगा तो सारे के सारे डिजिट क्या हो गए, विषम संख्या हो गई। जैसे कहीं पे अगर आपको 654325
थ्री। अब लास्ट में क्या दिख गया, मान लो थ्री दिख गया, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, विषम संख्याएं हो गई। तो कहना ये चाह रहा हूँ, जिस किसी भी लास्ट में एक दिखे, लास्ट में तीन दिखे, लास्ट में पांच दिखे, लास्ट में सात दिखे, लास्ट में नौ दिखे, और यहाँ पे तो एक है, ये है, अर्थात लास्ट में क्या, एक तीन पांच सात नौ दिखे, जिस भी किसी भी पूरी पूरी संख्या में लास्ट में ये सब दिख जाए, एक तीन पांच सात नौ, तो समझ जाना सभी की सभी संख्याएं क्या हैं, ओड नंबर हैं, अर्थात विषम संख्याएं हैं। इवन का क्या कंडीशन था कि लास्ट का डिजिट दो से विभाजित हो रहा था, या जो कुछ भी डिजिट था वो सारे के सारे दो से विभाजित हो रहा था। ओड का क्या केसेज है, दो का लास्ट डिजिट विभाजित नहीं होगा, सारी सारी संख्याएं दो से विभाजित नहीं होंगी, तो ये क्या हो जाएंगी, ओड नंबर अर्थात विषम संख्याएं हो जाएंगी। अब आइए अब हम जान लेते हैं कि प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, अर्थात प्राइम नंबर किसे कहते हैं। आइए अब हम ये जान लेते हैं, कई एग्जामों में ये आते रहते हैं, अर्थात प्राइम नंबर जिसे बोलते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं। ये एग्जाम में आप, हर एग्जाम में आप देखोगे कि प्राइम नंबर अर्थात पूछता रहता है। तो आइए अब हम प्राइम नंबर के बारे में जान लेते हैं, अर्थात अभाज्य संख्या के बारे में जान लेते हैं। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, आप तो देख पा रहे हो, एक भी है, दो भी है, तीन भी है, चार भी है, पांच भी है, छह भी है, ऐसे ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन मेरी बात को ध्यान से यहाँ पे ये समझो, समझो क्या, कि ये आप जो एक देख रहे हो ना, ये एक एक को हटा दो। आप कहोगे ये क्यों हटा दो भाई, मैं कह रहा हूं कि एक जो है ना, न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। फिर से मेरी बात को समझना, एक जो आपको दिख रहा है, ये एक न तो कंपोजिट नंबर होगा और न ही प्राइम नंबर्स होगा, अर्थात एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। तो बचा क्या, यहाँ पे बचा क्या, बचा आपका दो, बचा बचा क्या, तीन बचा। अब यहाँ पे चार को छोड़ के बचा क्या, पांच, छह छोड़ के अगर सात लिखता हूं तो बचा क्या, सात। ऐसे बहुत से नंबर हैं। तो अर्थात अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ दो, तीन, पांच, सात, 11, 13, इसके बाद 17, ऐसे ब्ला ब्ला ब्ला। अब मेरी बात को गहराई से समझना, क्या समझना, कि यहाँ पे मैं चार को मैं क्यों छोड़ दिया, यहाँ पे मैं छह को क्यों छोड़ दिया, और यहाँ पे मैं नौ को क्यों छोड़ दिया, यहाँ पे मैं 12 को क्यों छोड़ दिया, यहाँ पे मैं 15 को क्यों छोड़ दिया। बात को समझो, एक को तो मैंने बता दिया कि ये एक न तो प्राइम नंबर है और न ही कंपोजिट नंबर है, तो एक को छोड़ दो, बाकी इसको देखो। मेरी बात को ध्यान से समझना, चार को, छह को, नौ को, 12 को, 15 को छोड़ के मैं सारी 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 संख्या यहाँ पे लिख रहा हूँ, इन सभी को क्यों छोड़ रहा हूँ, तो मेरी बात को ध्यान से समझना। ऐसी संख्याएं, मैं किसका, प्राइम नंबर का बता रहा हूं, ऐसी संख्याएं जो केवल और केवल स्वयं से कटे और एक से कटे, ऐसी संख्याएं जो केवल एक से और स्वयं से कटे, वो संख्याएं क्या होती हैं, वो संख्याएं प्राइम नंबर्स होती हैं, अर्थात अभाज्य संख्याएं होती हैं। फिर से मेरी बात को समझो, जो संख्याएं एक से कटे और स्वयं से कटे, वो सारे के सारी संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। और जो संख्याएं एक से भी कटे, स्वयं से भी कटे, अन्य से भी कटे, वो क्या होती हैं, भाज्य होती हैं। तो मैं आपको समझाऊंगा ऐसे, आप अगर दो देख रहे हो ना, दो एक से कटेगा, कहोगे बिल्कुल कटेगा, और दो जो है स्वयं से भी कटेगा, दो से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। अब किसी से भी नहीं कटेगा, आप दो को काट के देखो, अर्थात दो ऐसी संख्या है जो एक से कटेगा और स्वयं से काट पा रहा है, बाकी किसी से नहीं काट पा रहा है। सेम कंडीशन यहाँ भी लगा के देखो, तीन को एक भी काट पाएगा, और कौन काट पाएगा, तीन स्वयं काट पाएगा। पांच में भी यही कंडीशन है, एक काट पाएगा, पांच काट पाएगा। ऐसे आप देख पा रहे हो 17 में यही कंडीशन है, एक से भी काट पाएगा और 17 स्वयं से काट पाएगा, बाकी किसी से नहीं काट पा रहे। अर्थात ये जो सारे के सारे मैं नंबर्स लिख रहा हूँ ना, ये सारे के सारे नंबर्स वही हैं, मतलब ये सारे के सारे नंबर्स ऐसे हैं ना, जो स्वयं से कट पा रहे हैं और केवल एक से कट पा रहे हैं, बाकी किसी से नहीं कट पा रहे हैं। तो ये सारे के सारे नंबर्स आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये समझा दूं कि मैं इसको क्यों नहीं लिखा। मैं इसको इसलिए नहीं लिखा, मैंने आपको बताया कि ऐसी संख्याएं जो एक से भी कटे, स्वयं से भी कटे और अन्य से भी कटे, वो संख्याएं क्या होती हैं, वो भाज्य होती हैं, जो आगे हम आपको पढ़ाने वाले हैं। जैसे ऐसी संख्याएं जो एक से भी कटे, स्वयं से भी कटे, अन्य से भी कटे, अन्य का मतलब तीन से भी कटे और चार से भी कटे। अगर देख रहे हो, एक से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है, तीन से भी कट रहा है और चार से भी कट रहा है। एक से भी कटे, स्वयं से भी कटे
और अन्य से भी कटे। अन्य का मतलब 3 से भी, 5 से भी, अर्थात ये सारी की सारी ऐसी संख्या जो 1 से कटे, स्वयं से कटे, अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो, उसको हम भाज्य कहते हैं। तो अभी अभी हम क्या पढ़ा रहे हैं? अभाज्य पढ़ा रहे हैं, जो 1 से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है, बाकी किसी से नहीं कट रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे आपका क्या दिख रहा है? 2। 2 की केसेस में कई लोग ये जानते रहते हैं कि ये जो 2 है ना, ये भाज्य है। ये भैया भाज्य नहीं है, ये अभाज्य है। ये क्या है? अभाज्य है। अभाज्य क्यों है? क्योंकि ये 1 से कट पा रहा है और स्वयं से कट पा रहा है, इसलिए ये अभाज्य है। अब एक बात और, पूरे आप दुनिया में या पूरे वर्ल्ड में या पूरे ब्रह्मांड में आप कहीं भी अगर देखोगे, जो भी संख्या लिखी रहेंगी, 2 एकमात्र ऐसा संख्या है जो आपका इवन के साथ साथ, क्या है? प्राइम नंबर्स भी है। फिर से मेरी बात को ध्यान से समझो। क्या? ये एक ऐसी संख्या है जो इवन के साथ, अर्थात सम संख्या के साथ ये अभाज्य संख्या है। सम संख्या के साथ अभाज्य संख्या है। और 2 कह सकते हैं एक ऐसी छोटी संख्या है, ऐसी एक स्मॉल नंबर्स हैं जो क्या हैं? जो सम के साथ साथ अभाज्य हैं। हम ये कह सकते हैं कि 2 एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो सम के साथ साथ अभाज्य भी है। अर्थात 2 की कंडीशन में ये आप याद रखना कि पूरे मतलब अभाज्य में, दुनिया में आप देखना, पूरे अभाज्य में एक केवल ऐसा 2 है जो सबसे छोटी संख्या होने के बावजूद भी ये आपका सम भी है और साथ साथ में अभाज्य संख्या है। तो आप इसके बारे में आप याद रखिएगा। अब एग्जाम में क्या आते हैं, इसको थोड़ा जान लेते हैं। एग्जाम में ये आती रहती है, मेरी बात को ध्यान से समझना। एग्जाम में सबसे ज्यादा क्या आता है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। एग्जाम में सबसे ज्यादा ये आता है कि 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ये एग्जाम में आता है। कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ये आपको बताना है। फिर कहेगा कि 50 से लेकर 100 तक, 50 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? और ये भी पूछ सकता है कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? ये जो मैं लिख रहा हूं, ये सारे के सारे एग्जाम में आते रहते हैं। ये सारे के सारे कि मतलब 1 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 50 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, या ये भी पूछ सकता है 1 से लेके 25 तक कितनी अभाज्य संख्या है, या ऐसे पूछ सकता है 1 से लेके 75 तक कितनी अभाज्य संख्या है, या पूछ सकता है 50 से लेके 75 तक कितनी अभाज्य संख्या है। ये हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। तो आइए हम आपको बता दें कि जैसे 1 से लेके 50 तक अगर आप देखेंगे, पूरे के पूरे कितनी संख्याएं हैं? 1 से लेके 50 तक पूरे 15 संख्याएं होती हैं अभाज्य संख्याएं। 50 से लेके 100 तक पूरे कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो इनको ऐड कर लोगे तो पूरे के पूरे कितने हो जाएंगे? 25 अभाज्य संख्याएं हो जाएंगे। तो आप इसको रट लीजिएगा। क्या 1 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 15 अभाज्य संख्याएं हैं। और 50 से लेके 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो आप कहोगे कि 10 अभाज्य संख्याएं हैं। और 1 से लेके 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 1 से लेके 100 तक पूरे के पूरे टोटल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। तो अगर 100 में से देखा जाए, 100 में से आप 1 को इसलिए निकाल दो क्योंकि ये न अभाज्य है न अभाज्य है, तो बचा 99। 99 में अगर आप 25 घटा पा रहे हो तो आपके पास पूरे कितने बच रहे हैं? 74। ये जो 74 हैं ये आपके पूरे कंपोजिट नंबर्स हैं। तो आइए अब हम कंपोजिट नंबर के बारे में जान लेते हैं, अर्थात भाज्य संख्या के बारे में जान लेते हैं। अब आइए हम 7वां ये जान लेते हैं कि 7वां जो हमारा है, अभी हमने आपको बताया कंपोजिट नंबर। क्या कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? कंपोजिट नंबर्स किसे कहते हैं? कंपोजिट नंबर जिसे बोलते हो भाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनना। अभी हमने आपको ये बताया था कि जैसे मैंने आपको 1 लिखा था, फिर क्या लिखा था? 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, ऐसे।
मैंने एक को छोड़ दिया था, क्यों? क्योंकि एक न तो भाज्य है न तो अभाज्य। मैंने दो को भाज्य अभाज्य में लिखा था, अभाज्य में क्यों? क्योंकि ये एक से स्वयं से कट रहा है। तीन को अभाज्य में लिखा था क्योंकि एक से स्वयं से कट रहा है। पांच को अभाज्य में लिखा था क्योंकि एक से स्वयं से कट रहा है। सात को अभाज्य में लिखा था क्योंकि एक और स्वयं से कट रहा है। 11 को मैंने अभाज्य में लिखा था क्योंकि एक और स्वयं से कट रहा था। 13 को अभाज्य में लिखा था क्योंकि एक और 13 से स्वयं से कट रहा था। अब बचा क्या यहाँ पे देखो, 4। और क्या बचा, 6। और क्या बचा, 8। और क्या बचा, 9। और क्या बचा, 10। और क्या बचा, 12। बाकी ऐसे बहुत सी संख्याएं हैं। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से समझना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसमें कंडीशन क्या था, टर्म एंड कंडीशन, और इसमें क्या है। जैसे ये आपका प्राइम में क्या कंडीशन था, प्राइम में ये कंडीशन था कि स्वयं से कटे, स्वयं से कटे और एक से, अर्थात स्वयं से और एक से डिवाइड हो। जब कंपोजिट में क्या कंडीशन है, कंपोजिट में ये कंडीशन है कि एक से भी कटे, स्वयं से भी कटे और साथ साथ अन्य संख्याओं से भी कटे, अर्थात इसमें टर्म एंड कंडीशन ज्यादा है। तो ये क्या है, भाज्य है। तो आइए देखते हैं, जैसे हमारे पास 4 है, तो 4 भैया आपका एक तो स्वयं से कट रहा है, एक से कट रहा है एक तो, और एक आपका ये स्वयं से कट रहा है, और ये जो है दो से भी कट रहा है। देखो, एक चौके 4, फिर 4 एकम 4, फिर 2 दूना 4। जैसे 6 हो गया, 6 तो एक से भी कट रहा है, स्वयं से भी कट रहा है, और ये 2 से भी कटेगा और साथ साथ में 3 से भी कटेगा। जैसे यहाँ पे 9 हो गया, 9 एक से भी कट रहा है और आपका स्वयं से भी कट रहा है और इसको 3 से भी कट रहा है। जैसे यहाँ पे आपके पास कितना हो गया, मान लो आपका पास 10 हो गया, एक से भी कट रहा है, स्वयं से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है। तो मैं कहना पूरा ये चाह रहा हूं कि ऐसी संख्याएं जो एक से भी कटे, स्वयं से भी कटे और साथ में अन्य संख्याओं से कटे, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कंपोजिट नंबर, अर्थात भाज्य संख्या। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो, ऐसी संख्याएं जो एक से, स्वयं से, स्वयं से तथा अन्य संख्याओं से, तथा अन्य संख्याओं से, अन्य संख्याओं से विभाजित हों, अन्य संख्याओं से विभाजित हों, उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो एक से, स्वयं से और अन्य संख्याओं से विभाजित हो, उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं, या हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। तो यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनना। 4 एक ऐसी छोटी से छोटी सम और भाज्य संख्या है। 4 एक क्या है, एक ऐसी संख्या है सबसे छोटी जो सम भी है और साथ साथ में क्या है, भाज्य है। और मैंने 2 में क्या बताया था, 2 एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या थी जो आपका सम संख्या भी था, अभाज्य था। और यहाँ पे 4 एक ऐसी है जो सबसे छोटी है और साथ साथ में क्या है, सम भी है और साथ साथ में क्या है, भाज्य है। तो इसमें भी तीन तीन कंडीशन कि एक स्मॉलेस्ट नंबर है और साथ साथ में क्या, साथ साथ में दूसरा क्या कि ये इवन नंबर्स भी है, और तीसरा क्या कंडीशन कि ये कंपोजिट भी है। ये क्या है, कंपोजिट भी है। तो ये आप याद रखिएगा। तो अर्थात हमने अभी क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जो संख्या एक से, स्वयं से, अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाए वो क्या होगी, भाज्य संख्या अर्थात कंपोजिट नंबर। और 4 एक ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो आपकी सबसे छोटी के साथ साथ सम भी है और साथ साथ में भाज्य संख्या भी है। तो अब आइए अब हम कुछ और जान लेते हैं। अब आइए अब हम 8वां जान लेते हैं। 8वां क्या है, 8वां ये है कि हम ये सीखेंगे कि को प्राइम नंबर, क्या सीखेंगे, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स, अर्थात हम इसको हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्याएं। तो आइए हम ये जानते हैं कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो इसके टर्म एंड कंडीशन क्या है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। कि कोई ए और बी दिया हो, क्या, कोई ए और बी दिया हो, तो यहाँ पे दोनों, यहाँ पे दोनों क्या होना चाहिए, दोनों प्राइम हो, दोनों प्राइम होना अनिवार्य नहीं है, दोनों प्राइम होना अनिवार्य नहीं है, दोनों प्राइम होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन 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 HCF जो होना चाहिए दोनों का, लेकिन ए बी का HCF जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनना। को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या हम उसे कहेंगे कि कोई ए बी मतलब 2 डिजिट होंगे और दोनों प्राइम होना अनिवार्य नहीं होगा, अर्थात दोनों
अभाज्य होना अनिवार्य नहीं होगा। अर्थात एक जैसे ए बी है तो इसमें एक क्या हो सकते हैं, प्राइम हो सकते हैं, तो एक क्या हो सकते हैं, कंपोजिट हो सकते हैं। या ए बी है, एक कंपोजिट हो सकते हैं और दूसरे क्या हो सकते हैं, प्राइम हो सकते हैं। या ए बी जो है एक क्या हो जाए, प्राइम हो जाए और दूसरे भी क्या हो जाए, प्राइम हो जाए। कोई जरूरी नहीं है कि दोनों प्राइम ही हो, अर्थात प्राइम भी हो सकता है, कंपोजिट भी हो सकता है, प्राइम प्राइम भी हो सकता है। लेकिन टर्म एंड कंडीशन क्या कह रहा है कि दोनों का एचसीएफ क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो आइए, जैसे कौन सी ऐसी संख्याएं हो सकती हैं जो दोनों दोनों कोई जरूरी नहीं है कि प्राइम हो अर्थात अभाज्य हो, लेकिन एचसीएफ दोनों का एक होना चाहिए। जैसे हमारे पास क्या हो जाए, मान लो 16 हो जाए और क्या हो जाए, 17 हो जाए। जैसे हमारे पास क्या हो जाए, 16 हो जाए, 17 हो जाए। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, मैंने बताया था कि प्राइम किसे कहते हैं, कंपोजिट किसे कहते हैं। प्राइम का मतलब अभाज्य संख्या, जो संख्याएं एक से स्वयं से कटे, और कंपोजिट मतलब भाज्य संख्या जो एक से कटे, स्वयं से कटे, अन्य से कटे। तो यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि प्राइम हो, अर्थात प्राइम भी है, कंपोजिट भी है, ठीक है। लेकिन एचसीएफ दोनों का एक होना चाहिए। तो भैया इन दोनों का एचसीएफ तो एक ही होगा। आप कहोगे कि ये कैसे पता चला कि दोनों का एचसीएफ एक होगा। तो भैया मैं आपको एचसीएफ एलसीएम बताया हूं ना कि दोनों का अंतर कितना है, एक है। तो जब एक है तो दोनों से सिंप्लीफाई हो रहा है, तो अर्थात एक ही तो आपका एचसीएफ होगा। तो अर्थात आपका एचसीएफ भी एक हो पा रहा है और दोनों कोई जरूरी नहीं है कि ये प्राइम हो। तो ये आपके जो दिख रहे हैं ये आपके को प्राइम नंबर हैं। जैसे मान लो 2 हो गया और क्या हो गए, 3 हो गए। अब ये दोनों अगर आप देख पा रहे हो, दोनों क्या हैं, दोनों प्राइम हैं। भैया ये भी तो अभाज्य है, ये भी तो अभाज्य है, लेकिन दोनों का एचसीएफ कितना होगा, दोनों का एचसीएफ जो होगा वो एक होगा। अर्थात ये जो 2 3 दिख रहा है ये आपके को प्राइम नंबर्स हैं। ये जो 16 17 दिख रहा है ये आपके क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। जैसे जैसे मान लो हमारे पास क्या हो गया, मान लो हमारे पास 3 हो गया और क्या हो गया, 5। अब ये देखो दोनों प्राइम है, कोई जरूरी नहीं, मैंने कहा कोई जरूरी नहीं प्राइम ही हो, लेकिन दोनों का एचसीएफ कितना होना चाहिए, दोनों का एचसीएफ कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। दोनों का एचसीएफ कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। अब जैसे मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि आप कहोगे कि ये अपने आप से बता रहे हो कि मान लो कोई ऐसा डिजिट दो जो एचसीएफ एक ना हो। तो आइए सिखाते हैं। जैसे आप मान लो यहाँ पे आपके पास कितना हो गए, 2 हो गए और क्या हो गए, 4 हो गए। जैसे आपके पास कितने हो गए, 2 हो गए, 4 हो गए। अब आप मुझे बताओ ये 2 ये क्या है, ये अभाज्य है और ये 4 क्या है, भाज्य है। चलो प्राइम और कंपोजिट है, लेकिन इन दोनों का एचसीएफ जो होगा ना भैया वो क्या होगा, 2 होगा। अब बताओ जब 2 एचसीएफ होगा तो क्या ये को प्राइम का टर्म एंड कंडीशन फॉलो कर पा रहा है। तो आप कहोगे नहीं कर पा रहा है, तो ये संख्याएं को प्राइम नहीं है, अर्थात 2 4 को प्राइम नहीं है। जैसे जैसे 4 5 हो सकता है, 4 5 हो सकता है, क्यों, क्योंकि इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा, दोनों का एचसीएफ एक होगा और ये कोई जरूरी नहीं है कि ये प्राइम हो, अर्थात ये आपका कंपोजिट है या आपका प्राइम है, अर्थात ये हो सकता है। लेकिन 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 4 6 नहीं हो सकता। 4 6 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों का एचसीएफ 2 होगा और जो दोनों का एचसीएफ 2 होगा तो टर्म एंड कंडीशन नहीं फॉलो कर रहा है, तो ये आपके को प्राइम नहीं है। जैसे हमारे पास हो गया 15 और 16। अब अगर आप देख पा रहे हो ये 15 और 16, ये 15 और ये 16 ये दोनों आपके कंपोजिट नंबर हैं, प्राइम नहीं है एक भी, क्योंकि ये एक से स्वयं से अन्य से कट रहा है, ये भी एक स्वयं अन्य से कट रहा है। लेकिन इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा, एक होगा। अब जब एचसीएफ एक होगा तो ये टर्म एंड कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो अर्थात ये आपके क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे। अर्थात को प्राइम नंबर्स कोई जरूरी नहीं है कि दोनों प्राइम हो सकता है दोनों प्राइम भी हो सकता है दोनों कंपोजिट भी हो सकता है कि दोनों में से कोई एक प्राइम हो, कोई एक कंपोजिट हो, लेकिन क्या एचसीएफ दोनों का एक आना चाहिए। जिनका एचसीएफ एक आएगा, जिनका एचसीएफ एक आएगा वो सारे के सारे आपके जो होंगे वैल्यू वो सारे के सारे को प्राइम नंबर्स होंगे, अर्थात सह अभाज्य संख्याएं होंगी। अब आइए हम नौवां जान लेते हैं। नौवां क्या है, नौवां है ट्विन प्राइम नंबर। नौवां क्या है, ट्विन प्राइम नंबर, अर्थात ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स को हम हिंदी में बोलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, जुड़वा जुड़वा अभाज्य संख्या। इसको हम बोलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य
संख्याएं बोलते हैं। तो आइए अब हम ये जान लेते हैं कि जुड़वा अभाज्य संख्याएं क्या होता है। तो इसके भी टर्म एंड कंडीशन बात को समझो कि ए बी जो हैं दोनों दोनों प्राइम होना अनिवार्य है। दोनों प्राइम होना अनिवार्य है, लेकिन दोनों का डिफरेंट अर्थात दोनों का अंतर कितना होना चाहिए? 2। को प्राइम में क्या था? अनिवार्य नहीं था, दोनों अनिवार्य नहीं था, लेकिन एचसीएफ 1 था। इसमें क्या है? दोनों प्राइम होना अनिवार्य है अर्थात अभाज्य होना अनिवार्य है और साथ साथ में दोनों का डिफरेंट 2 होना चाहिए। जैसे अगर हमारे पास 3 दिख जाए और 5 दिख जाए तो आप देख रहे हो ये भी आपकी प्राइम है, ये भी प्राइम है, अर्थात ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, और दोनों का डिफरेंट कितना दिख रहा है? 2 दिख रहा है। ये जो 3 5 है ये आपके क्या है? ये आपके अर्थात ट्विन प्राइम नंबर हैं। जैसे आपके पास 5 हो गए, 7 हो गए, तो ये जो देख रहे हो ये दोनों के दोनों क्या हैं? ये दोनों के दोनों प्राइम हैं और साथ साथ में दोनों का अंतर कितने हैं? 2 हैं। जैसे हमारे पास हो गया 11 13, ये आप जो देख रहे हो दोनों के दोनों क्या है? प्राइम है और दोनों का डिफरेंट कितना है? 1 है। जैसे 17 और 19, ये जो दोनों देख पा रहे हो ये दोनों के दोनों क्या है? ये दोनों के दोनों प्राइम नंबर हैं और ये दोनों का डिफरेंट कितना होना है? 2 है। 29 हो गया और 31 हो गया। ये दोनों के दोनों क्या है? ये दोनों के दोनों प्राइम नंबर हैं और दोनों का डिफरेंट कितना है? दोनों का डिफरेंट 2 है। तो ये सारे के सारे जो आप देख पा रहे हो ये सारे के सारे ट्विन प्राइम नंबर्स हैं, अर्थात दोनों प्राइम होना अनिवार्य है और दोनों का डिफरेंट 2 होना चाहिए। और उसमें क्या था? अर्थात को प्राइम में क्या था? उसमें अनिवार्य नहीं था प्राइम होना और दोनों का एचसीएफ 1 था और इसमें अनिवार्य है, डिफरेंट कितना है? 2 है। अब आइए हम लास्ट जान लेते हैं अर्थात 10वां नंबर अर्थात फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? भिन्न होता है। हालांकि अभी हमें इसको ये नहीं पढ़ना चाहिए था, क्यों? क्योंकि अभी हमें रेशनल इरेशनल नंबर पढ़ लेना चाहिए था तब ये, क्योंकि पी बटे क्यू के रूप में जो होता है, तो अभी हमें ये नहीं पढ़ना चाहिए था। लेकिन आइए हम थोड़ा जान लेते हैं। जैसे कोई भी हो, जैसे ए बटे बी के जो रूप में होता है वो हमारा क्या होता है? फ्रैक्शन होता है अर्थात भिन्न होता है। जैसे मान लो ये ए जो होता है ये भैया न्यूमरेटर होता है अर्थात इसको हम क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं, इसको हम अंश बोलते हैं। और बी डिनोमिनेटर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं, अर्थात ऊपर का अंश नीचे का हर। जैसे मैं लिख दूं 4/5, ये आपके क्या है? फ्रैक्शन है। जैसे मैं लिख दूं 7/9, ये आपके क्या है? फ्रैक्शन है। जैसे मैं लिख दूं 4/3, ये आपके क्या है? फ्रैक्शन है। जैसे मैं लिख दूं 1/2, ये आपके क्या है? फ्रैक्शन है। ऊपर वाला न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर, ऊपर वाला न्यूमरेटर नीचे का डिनोमिनेटर, ऊपर का न्यूमरेटर नीचे का डिनोमिनेटर, अर्थात अंश बटे हर, अंश बटे हर, अंश बटे हर। जो अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है वही आपका फ्रैक्शन होता है, वही आपका भिन्न होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे रेशनल इरेशनल, ये सभी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो आप मुझे ये बताओ कि आप कमेंट करके बताओ कि आज का वीडियो कैसा रहा। आज हमने जो आपको बताया आप कितना सीख पाए हो? थोड़ा सा भी सीख पाए हो या नहीं सीख पाए हो, या आपको सीखने में कोई त्रुटियां या मुझे सिखाने में कोई त्रुटियां हुई हैं, तो आप जरूर बताइएगा, कमेंट करके बताइए कि आपको कहाँ कमियां दिख रही हैं या आपको सीखने में कितना मजा आया या आपके लिए वीडियो कितना हेल्पफुल रहा। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक साझा कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।